हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। हम लोग संज्ञा की बात कर रहे हैं। तो संज्ञा में हमने देखा कि संज्ञा को कैसे पहचानते हैं, यानी संज्ञा किसे कहते हैं। तो और संज्ञा के कितने भेद होते हैं, मूल रूप से कितने होते हैं और कुल कितने भेद होते हैं, तो 5 होते हैं। और मूलतः कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। और फिर संज्ञा के भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारा हो गया है। हम इस वीडियो में दूसरे यानी जातिवाचक संज्ञा की बात करते हैं। तो हमारा कौन सा भेद अब होने वाला है, जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक को हम कैसे पहचानेंगे अगर एग्जाम में पूछता है तो देखिए, दूसरा टाइप है हमारा जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता हो। ठीक है, यहाँ किसी एक विशेष की बात नहीं हो रही है। मैंने क्या था, व्यक्ति में किसी एक विशेष पर्सन की बात हो रही थी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पूरी जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक। पूरी वस्तु, व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध हो, जाति भर का बात हो रहा है, जाति भर का। अगर हम पशु पक्षी कह देते हैं तो उसमें पूरे पशु पक्षी आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक की बात हो रही है, मोर की बात हो रही है, शेर की बात हो रही है। ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा है, पूरी जाति भर का बोध जो कराता है। घोड़ा कह दिए तो पूरे घोड़े यानी पशु में पूरे आ गए ना, ऐसी बात हो रही है यहाँ पे। व्यक्ति वस्तु की पूरी जाति का जहाँ बोध होगा वो हमारा जातिवाचक संज्ञा होगा। ये देखिए, जैसे मैंने लिखा है घर, दो देख लीजिए, घर। अगर हम घर बोलते हैं, घर कहा तो घर किसी कोई एक घर की तो बात हो नहीं रही है, या बताए कि ये घर यानी पूरा घर, यानी सभी प्रकार के घरों की बात हो रही है। जितने भी घर हैं, घर कहने से, पहाड़ कह देने से सभी प्रकार के पहाड़ की बात हो रही है। तो ये हमारा पूरी जाति भर का बोध करा रहा है। नदी कह देने से, ठीक है, अभी मैंने व्यक्तिवाचक में नदियों के नाम बताया। तो गंगा किसी एक विशेष, ठीक है, गंगा हमारा क्या है, एक दूसरा गंगा तो है नहीं, गंगा नदी एक ही है। तो किसी विशेष व्यक्ति वस्तु की बात जहाँ होती है वो मेरा क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। और यहाँ क्या है, नदी की अगर तो जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, आप लोग जानते होंगे गांव में हर जगह छोटी छोटी नदी होती है, तो उसकी बात हो रही है। तो वो जो पूरी नदी की बात अगर करते हैं तो वो हमारा जातिवाचक संज्ञा होता है, किसी एक विशेष की नहीं। नोकिया फ़ोन जो अगर हम कहते हैं कोई ब्रांड है तो एक विशेष है ना, उषा कंपनी, विशेष, जहाँ विशेष की बात होती है तो वो व्यक्तिवाचक, और जहाँ पूरी जाति भर का बोध कराए वो हमारा जातिवाचक संज्ञा है। इसने अपने नाम में भी बता रखा है कि जातिवाचक यानी पूरी जाति का बोध कराए। अगर मैं कहती हूँ मनुष्य, तो मनुष्य में क्या आ जाता है, पूरी जाति, उसमें यानी लड़का लड़की, ऐसा तो नहीं किसी एक पर्सन की बात हो रही है, यानी एक व्यक्ति की बात हो रही है। उसमें बताया मैंने मोहन, तो एक किसी विशेष यानी एक व्यक्ति है, उसका नाम है। इसमें क्या हो रहा है, मनुष्य कह देने से यानी पूरे, उसमें लड़का लड़की औरत, ठीक, आदमी भाई बहन सभी आ जाएंगे, ऐसा आप मानिए। अब हम देखते हैं कि इसे कैसे पहचानेंगे, ट्रिक देखते हैं। देखिए, वस्तुओं के नाम, अगर वस्तु यानी मैंने लिखा है कि वस्तु की पूरी जाति, वस्तु अगर कुर्सी कह देते हैं, पुस्तक कह देते हैं तो उसमें आ जाता है ना, पूरी वस्तु कह देने से पूरी वस्तु उसमें आ जा रही, पूरी वस्तुओं की जाति भर का बताओ। कोई भी वस्तु, टेबल ओबल, जो भी हमारा कुर्सी पेन मेज, ये सब हमारा क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है। तो वस्तुओं के नाम, यहाँ पर भी मैंने देखी ट्रिक लाया कि किसके नाम आपको जातिवाचक संज्ञा होगी, किसके नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे अगर वस्तुओं के नाम देता है तो हमारा क्या बनेगा, जातिवाचक संज्ञा। जैसे कुर्सी, पुस्तक, मकान, घड़ी, कलम, क्या है हमारे ये जातिवाचक संज्ञा है। किसके नाम, वस्तुओं के नाम। अब दूसरा ट्रिक देखिए, पशु पंछियों के नाम। ठीक है, पशु पक्षियों के नाम क्या हुआ, हमारा जातिवाचक संज्ञा, पूरी जाति भर का बोध करा रहा है। ठीक है, उसमें पशु पक्षी पूरे आ जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि मोर आ रहा है, तोता आ रहा है, यानी पूरा उसमें पशु, उसकी पूरा जो पशु है, पक्षी है, उसमें सब आ जा रहे हैं। तो अगर पशु पक्षी का नाम आ जाता है तो घोड़ा, गाय, तोता, मैना, कौवा, ठीक है, वो हमारा क्या बनेगा, जातिवाचक संज्ञा बनेगा। पशु पक्षियों के नाम क्या होते हैं, घोड़ा, गाय, तोता, मैना, कौवा, ये हमारा क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। इसी प्रकार से देखिए, प्राकृतिक तत्वों के नाम, प्राकृतिक तत्व यानी प्राकृतिक तत्व जो अगर आते हैं, जो आपदा होती है, तूफान, ज्वालामुखी, ज्वार भाटा, ये सब ये मेरे क्या होते हैं,
जातिवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, जैसे देखिए तूफान, वर्षा, बिजली, भूकंप, ज्वालामुखी, ये हमारे क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। अब देखिए हमारा 5वां ट्रिक यानी चौथा ट्रिक, संबंधियों, व्यवसायों, पदों, कार्यों के नाम। ठीक है, संबंधी होते हैं जो हमारे रिश्तेदार यानी भाई बहन, कुछ भी व्यवसाय जो कुछ काम करते हैं। ठीक है, पद है जो किसी पद पर है, कार्य जो कार्य कर रहे हैं, चोरी का भी काम करते हैं, ठग का भी यानी कुछ भी काम कर रहे हैं, वो सब इसमें आ जाएगा। तो देखिए जहाँ संबंधी, व्यवसाय और पद, कार्य, ये 4 है, एक ही में मैंने सारा लिखा है। तो यानी संबंधी आ जाए, व्यवसाय, पद और कार्य के नाम, तो क्या होगा, वो हमारा जातिवाचक संज्ञा। देखिए यहाँ लिखा है मैंने, बहन यानी वही भाई बहन, मंत्री, ठीक, किसी मंत्री पद पर है वो, जुलाहा, प्रोफेसर, अध्यापक, हलवाई वो कार्य कर रहा है, ठग यानी चोर, ठग का अर्थ क्या हुआ, चोर, वो भी हमारा क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं 5वां क्या है, मनुष्य। मैंने बताया ना मनुष्य, मनुष्य में क्या आएगा, लड़का, लड़की, आदमी, औरत, भाई बहन, ये सब हमारे क्या आएंगे, अगर आते हैं तो जातिवाचक संज्ञा बनता है। ये हमारा जातिवाचक, हमें उम्मीद होता है कि आपको व्यक्तिवाचक जैसे मैंने आपको समझाया वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया, इसी प्रकार से आपको जातिवाचक संज्ञा भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे यहाँ के फुल कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, नीचे लिंक दिया हुआ है। अगर और अधिक जानकारी चाहता है आपको तो नंबर भी दिया हुआ है, उस पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी को पा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है। अगर और कमेंट कर भी हमें बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ताकि मुझे अच्छा लगेगा तो और मैं आपके लिए सोचूंगी हाँ आप जो मैं बता रही हूँ या मैं आगे बढ़ते जा रही हूँ, बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, तो मुझे अच्छा लगेगा। आप कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट से कुछ होता नहीं है। एक आपको नहीं समझ में आता है तो भी बताइए, समझ में आता है तो भी बताइए, ठीक है, कैसा लगा। अब हम तीसरा टाइप हमारा क्या है, यानी उसके भेद संज्ञा के भाववाचक संज्ञा। हम भाववाचक संज्ञा को देखते हैं। भाववाचक संज्ञा, इसको अगर एग्जाम में पूछता है तो कैसे इसकी पहचान करेंगे। जो संज्ञा किसी गुण, भाव, स्वभाव, स्थिति या अवस्था का बोध कराती है वह संज्ञा भाववाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, किसी गुण, भाव, स्वभाव, स्थिति का जो हमें कराती है वो क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। जैसे ईमानदारी, बुढ़ापा, नम्रता, लंबाई, मिठास, क्रोध, लोभ, लिखाई, ये सब क्या है, ये सब हमारे इंद्रियों को अनुभव होगा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा क्या होता है, इंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सकता है। ठीक है, और भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं की जा सकती, उसकी गिनती नहीं होती। जैसे इसकी गिनती, तो उसकी गिनती क्या होती है, भाववाचक संज्ञा को हम लोग नहीं गिन सकते। क्रोध, लोभ की अगर देखते हैं तो क्या गिनती हो सकती है, उसे गिना जा सकता, नहीं गिना जा सकता, उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, पता चल सकता है मेरे चेहरे पर। लोभ की, लालच की भी जो भावना आती है उसे भी हम महसूस कर सकते हैं, मतलब देख तो नहीं सकते, इंद्रियों को अनुभव होगा वो हमारे। तो जिस चीज़ की हम गणना नहीं कर सकते, यानी क्रोध, मोह, यानी नम्रता, बुढ़ापा, ईमानदारी, इसकी गणना नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो गणना इसकी नहीं की जा रही है तो हमारा कौन सा है, भाववाचक संज्ञा, जो इंद्रियों द्वारा अनुभव करते हैं हम। तो ईमानदारी का बुढ़ापा, उसमें ईमानदारी है, वो सब हमारे क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा है। क्रोध, मोह, लोभ, ये सब मिठास, ठीक है, हम कोई चीज़ खाते हैं, स्वाद अनुभव, इंद्रिय द्वारा हमको उसका अनुभव होता है, तो हमारा क्या बनता है, वो भाववाचक संज्ञा बनता है। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा, ये देखिए, ये भाववाचक संज्ञाएं प्राय 3 प्रकार के शब्दों से बनती है। भाववाचक संज्ञा बनाने के 3 प्रकार के शब्दों से बनती है। ठीक है, वो कैसे कैसे, देखिए, पहला है ये क्रियाओं से, यानी क्रिया से, काटना से काट, ठीक, काटना से काट बना, भाववाचक संज्ञा बनती है। ठीक है, काटना से काट, सजना से सजावट, लिखना से लिखावट। ठीक, और संज्ञा से देखिए दूसरा क्या है हमारा, संज्ञा से, संज्ञा से कैसे बना है, बाल से बालपन, शिव से शिवत्व। ठीक है, इसी तरह बना शिवत्व। और विशेषण से देखिए हमारा तीसरा क्या है, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाने का, महा से महिमा, सरल से सरलता, गरम से गर्मी। ठीक है,
गर्म से गर्मी। तो ये हमारे भाववाचक संज्ञा थे। तो भाववाचक संज्ञा बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है, बस हमें जातिवाचक और व्यक्तिवाचक को ज़्यादा समझना पड़ता है। भाववाचक मैंने तो बता दिया, ईमानदारी, बुढ़ापा, नम्रता, लंबाई, मिठास, ये सब, लड़कपन, बचपन, ये सब हमारा क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो जो हम इंद्रियों द्वारा महसूस करते हैं, यानी इसकी गणना नहीं हो सकती है, ये हमारा क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होता है। तो हमें लगता है कि आपको ये जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हमारा भाववाचक संज्ञा कंप्लीट हो गया है। अब हमारा बचता है क्या, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर आप मेरे यहाँ के फुल कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोबाइल ऐप पर हमारे कंप्लीट कोर्स की क्लासेस चलती हैं, नीचे लिंक दिया है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए नंबर भी दिया हुआ है, उस पर आप कॉल करके और अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो कैसे लगा ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में द्रव्यवाचक संज्ञा के साथ। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।